हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दोस्तों सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके चैप्टर 3 के लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर जो चैप्टर है इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, आपको कोई रिग्रेट ना रह जाए कि आपने उस क्वेश्चन को नहीं किया था। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आपको नोट्स भी चाहिए तो आप यहाँ पे हमें मांग सकते हैं, हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो पहले आप जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि दो टाइप के क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज लैंड यूज, डिस्क्राइब एनी टू टाइप ऑफ लैंड यूज इन इंडिया। लैंड यूज क्या है और दो टाइप का लैंड यूज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो लैंड यूज क्या होता है? लैंड यूज रेफर टू द वे इट इज यूटिलाइज। ठीक है, लैंड को हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको लैंड यूज बोलते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा चीज है। ठीक है, उसके बाद दो टाइप का लैंड यूज के बारे में पूछा गया है, एग्रीकल्चर लैंड यूज और नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज। ठीक है, लैंड या तो आपका एग्रीकल्चर लैंड यूज होगा, ठीक है, जिसमें आप क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक ये सब करेंगे। या फिर आपका जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज मतलब जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, रोड बनाएंगे, अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज होगा, ये सब के लिए लैंड यूज होता है। ठीक है, तो हो गया आपके दो टाइप के लैंड। उसके बाद क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। लैंड डिग्रेडेशन को लेके, लैंड का जो क्वालिटी खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसको लेके जो मेन प्रॉब्लम्स है इंडिया में वो क्या है? तो सबसे पहला तो आपका डिफोरेस्टेशन। ठीक है, जंगल को काटने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब कि कोई भी एक जगह है जहाँ पे मतलब दिन रात गाय बकरी भेड़ चढ़ा रहे हैं लोग, तो इससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी लॉस होता है उस जमीन का। ठीक है, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा पानी रुक जाता है, जब इम्प्रॉपर इरिगेशन किया जाता है तो बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा किसी एरिया पे। बहुत ज्यादा पानी जमा होने की वजह से क्या होता है, सोइल का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम जाता है। फिर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनटू सिटीज एंड इंडस्ट्री। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिटीज और इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एक्सकवेशन कॉजेज सॉइल इरोशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो माइनिंग वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से जमीन को खोदना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, साथ में बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है, मतलब जीव जंतु जो है वो लोग भी मर जाते हैं। फिर क्या गया है आपको, इस एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में इरिगेशन का इम्पोर्टेंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो पहला क्या है, इंश्योर वाटर सप्लाई। ठीक है, इरिगेशन जो है आपका वाटर सप्लाई को इंश्योर करता है, वाटर सप्लाई को हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएगा। आप इरिगेटेड लैंड पे खेती करेंगे तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा नॉन इरिगेटेड लैंड से। रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन मानसून। जो मानसून पे डिपेंडेंसी होता है, सिर्फ बारिश होगा तभी हम लोग खेती करेंगे, उस डिपेंडेंसी से हम लोग बच सकते हैं। इससे क्या होगा, क्रॉप फेलियर का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम जाएगा। सपोर्ट केस क्रॉप। इरिगेशन जो है वो केस क्रॉप को सपोर्ट करता है। केस क्रॉप मतलब कि जो हम लोग खाने के लिए नहीं उगाते हैं, जैसे कॉटन। कॉटन हो गया, कॉटन हम लोग खाते नहीं है। ठीक है, उसको उगाते हैं क्यों? क्योंकि उससे हमें पैसा मिलता है। तो इरिगेशन की वजह से मतलब कॉटन जैसे क्रॉप जो होते हैं, जो केस क्रॉप है, उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद इम्प्रूव लाइवलीहुड। इससे क्या होता है कि स्टेबल इनकम होगा लोगों को, इरिगेशन रहेगा तो लोग स्टेबली खेती कर पाएंगे, तो इससे उनको स्टेबल इनकम मिलेगा, तो इससे लाइवलीहुड जो होता है वो इंक्रीज होगा, अच्छा होगा। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपसे पूछा गया है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड जो कि हिली फॉरेस्ट वगैरह में प्रैक्टिस किया जाता है। एक ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे खेती करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि इसके सिग्निफिकेंस पूछा गया, लैंड क्लियरिंग। ठीक है, फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, ग्रो क्रॉप्स फॉर अ फ्यू ईयर एंड देन मूव टू ए न्यू एरिया। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो वो लोग एक एरिया को क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे एक एरिया है वहाँ पे क्लियर किया, वहाँ पे 2-3 साल खेती किया, और उसके बाद वो लोग दूसरा एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो फर्टिलिटी है उस एरिया का वो खराब हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलिटी कम होने लगेगा, तो लोग फिर दूसरा फर्टाइल लैंड पे शिफ्ट होंगे, तो इस तरह से लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। लो इनपुट लो इन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनपुट भी आपको कम लगाना है। ठीक है, कम कुछ खाद दवाई आप दे नहीं रहे, बहुत कम पैसा खर्च करके आप खेती कर रहे हैं, उससे आपका यील्ड भी जो होता है कम होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो वही आप इरिगेशन का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं,
आपको प्रोडक्शन जो है बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा है सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट इज प्रैक्टिस इन ट्राइबल एरिया। जो ट्राइबल एरिया वगैरह है जहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है, मतलब रहने के लिए, खाने के लिए खेती किया जाता है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है इंकरेज होता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और साथ में इसका फायदा ये है कि लैंड को रीजेनरेट करने मिलता है, ठीक है। जैसे 2-3 साल खेती करना है तो उसको फिर छोड़ दिया तो वो फर्टिलिटी को रिगेन कर लेगा, वो फर्टिलिटी उसमें फिर से आ जाएगा, उसको फिर से यूज किया जा सकता है। इसमें चैलेंजेस भी है कुछ, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। ये द प्रैक्टिस कैन लीड टू डिफोरेस्टेशन, तो इससे डिफोरेस्टेशन हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ कॉमन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन सब पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में इसको किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्कस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इन फैक्टर्स को डिस्कस कीजिए जो कि एग्रीकल्चर के डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है, इम्पैक्ट करता है। तो सेवरल फैक्टर्स डिटरमाइन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाला? सबसे पहला तो क्लाइमेट, ठीक है। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लाइमेट होता है। टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर सोइल टाइप, फर्टाइल सोइल है, ठीक है। फर्टाइल सोइल है तो वहाँ पर ज्यादा मतलब खेती किया जा सकता है। फिर एलिवियल सोइल जो है, फर्टाइल सोइल जो एलिवियल सोइल होता है वो फर्टाइल होता है, ठीक है। तो ये सब जो है एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा सूटेबल है। फिर वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। अगर एक्सेस टू इरिगेशन है, वाटर सप्लाई है, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप को कल्टीवेट किया जा सकता है। लेकिन अगर पानी नहीं रहेगा तो ऐसे क्रॉप हम लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते जिसमें वाटर डिमांड ज्यादा होता है। फिर टोपोग्राफी, जैसे कि फ्लैट प्लेन है या फिर रिवर वैली है, ये सब चीज को भी देखा जाता है एग्रीकल्चर करते हुए। साथ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि आप कौन सा मॉडर्न टूल यूज कर रहे हैं, फिर HIV सीड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज भी जो होता है बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है एग्रीकल्चर किस टाइप का रहेगा। तो अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या है, एक्सप्लेन द मेजर लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया। इंडिया में जो मेजर लैंड यूज कैटेगरीज है उसको एक्सप्लेन करने के बाद कहा गया है। पहला लैंड यूज कैटेगरी क्या है, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब कि क्योंकि क्रॉप क्रॉप कल्टीवेशन के अंडर रहता है, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड मतलब कि जो जंगल में रहता है एज पर लीगल रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्योंकि जंगल माना गया है, जो जंगल हो नहीं हो मतलब नहीं है। अगर उस एरिया को जंगल के रूप में क्लासिफाई कर दिया गया है तो फॉरेस्ट लैंड में आ जाएगा। उसका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे लैंड अंडर बिल्डिंग, रोड, इंडस्ट्रियल एंड वेडन लैंड्स। तो ऐसा जो बिल्डिंग वगैरह है, रोड वगैरह है, तो उसको हम लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, तो वो एक लैंड यूज कैटेगरी हो गया। फिर फेलो लैंड, ठीक है। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टेम्पररली टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, मतलब कि कुछ टाइम के लिए अगर लैंड को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सके, तो फेलो लैंड हो जाएगा। और परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेडिंग हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ग्रेजिंग लैंड वगैरह जहाँ पे आपका लाइफ स्टॉक रेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए, भेड़ बकरी जो होता है, गाय गोरु, उसको चराने के लिए लैंड का यूज किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स क्या है, तो सबसे पहला जो है डिपेंडेंस ऑन मानसून। मानसून पे डिपेंडेंस जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल लैंड होल्डिंग में क्या है, फ्रेगमेंटेड फार्म्स रिड्यूस एफिशिएंसी एंड मैकेनाइजेशन। तो अगर छोटा छोटा खेत बहुत लोगों के पास है तो सब अपना अपना करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी कम जाएगा। और साथ में कि हम लोग जो हैवी मशीन्स है वो छोटे फार्म में यूज नहीं कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी कम था और साथ में हैवी मशीनरी भी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद लो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कम यूज करते हैं हम लोग, तो इससे क्या होता है, ट्रेडिशनल टूल्स का यूज होता है। तो ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करके हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन जो है इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर लिए, पेस्टिसाइड वगैरह ज्यादा यूज कर लिया, मतलब कीटनाशक वगैरह, तो इससे क्या होता है कि जो सोइल है वो खराब हो जाता है। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी भी कुछ बहुत ही खास नहीं है, तो ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत है एग्रीकल्चर में। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है, जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये सब जो है एग्रीकल्चर में बहुत कम है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो कम होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन
मतलब इन इंडिया, ठीक है। कि आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है किसका, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब हम लोग क्यों करते हैं, मतलब खा रहे हैं, इस टाइप से। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज वाइडली प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया विद द फॉलोइंग ट्रेड्स, ठीक है। स्मॉल एंड स्केटर्ड लैंड होल्डिंग, सब्सिस्टेंस में क्या होता है, आपका लैंड होल्डिंग बहुत कम रहता है, आप छोटे से एरिया में खेती करते हैं। और साथ में स्केटर्ड लैंड होल्डिंग मतलब कि बिखरा हुआ जमीन होता है, थोड़ा सा पार्ट इधर है, थोड़ा सा उधर है। उसका लो यूज ऑफ इनपुट, इनपुट का बहुत कम यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर बहुत कम होता है, इरिगेशन नहीं होता है, आपका मॉडर्न मशीनरी नहीं होता है। साथ में ट्रेडिशनल मेथड का यूज करेंगे आप, मतलब लोकल टूल्स, लोकल नॉलेज, ये सब का यूज करके आप खेती करते हैं। फूड फॉर फैमिली नीड्स, सब्सिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है कि गुजारा करने के लिए। तो फैमिली नीड्स के लिए हम लोग जो फूड्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट प्रोड्यूस कंज्यूम बाय द फैमिलीज, फार्मर्स फैमिली, ठीक है। फार्मर का जो फैमिली है वही ज्यादातर फूड को कंज्यूम कर लेता है जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिटी, फार्मर ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स, एक ही क्रॉप वो लोग ग्रो नहीं करते हैं, बहुत सारे क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे राइट हो गया, राइस, व्हीट, पल्स, ये सब अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और ज्यादातर वो लोग खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा स्टेज पे ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया। द इंडियन गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस मेजर्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन से आपका HYV सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये सब का जो है बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया, प्रोडक्शन बूस्ट हो गया, फूड सिक्योरिटी हम लोगों ने अचीव कर लिया। उसका इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसे कि लार्ज डैम हो गया, कैनल हो गया, ये सब क्या है, डिपेंडेंसी और रेनफॉल, रेनफॉल पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बनाया जाता है। फिर MSP, MSP जो है गवर्नमेंट बायस क्रॉप एट एश्योर्ड प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, इतना प्राइस जो है आपको क्रॉप्स में मिलेगा, इस टाइप से ये लोग एश्योर करते हैं। और सब्सिडीज एंड लोन, गवर्नमेंट जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह पे बहुत ज्यादा सब्सिडीज देते हैं, मशीनरी पे सब्सिडीज देती है। साथ में जो फार्मर्स है उसको कुछ क्रेडिट भी दिया जाता है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, जैसे फैसिलिटीज जो है आया है। क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिसर्च, ये भी एक मतलब स्कीम है, जैसे PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सब मतलब आपको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आपको अगर आपका क्रॉप जो है वो किसी रीजन की वजह से खराब हो गया, फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट पड़ गया, तो इसकी वजह से आपको कुछ पैसा जो है या फिर जो आपने पैसा लगाया है उतना पैसा तो आपको आराम से लोग दे ही देंगे। तो क्रॉप इंश्योरेंस भी आजकल मिलने लगा है। उसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेजर क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया विथ एग्जांपल्स, ठीक है। आपको मेजर क्रॉपिंग सीजन जो है इंडिया में एग्जांपल के साथ पूछा गया है। तो मेजर क्रॉपिंग सीजन क्या है, सबसे पहला खारिफ सीजन। खारिफ सीजन जो है जून टू सितंबर। इसका पैसे रख सकते हैं KJS और A है, R है ना, तो ROM रोम से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे तो फिर बाकी आपका जेद का जो है आपको पता ही चल जाएगा, इन दोनों के बीच में ही है। तो खारिफ सीजन जो है वो क्या है, सोन विथ ऑनसेट टू मानसून। खारिफ मतलब कि मानसून आते ही वो क्रॉप्स को हम लोग मानसून के साथ जो क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं वो खरीफ सीजन में जाएगा। आपका राइस हो गया, मेज हो गया, ये सब खरीफ सीजन का क्रॉप है। राबी सीजन जो है इसमें क्या आता है, आपका विंटर सीजन में इरिगेशन का यूज करते हैं। वीट, बर्ली, मस्टर्ड मतलब सरसों वगैरह जो है वो सब होता है। जैद में होता है कि शॉर्ट समर सीजन, समर के टाइम में छोटा सीजन होता है जिसमें वाटरमेलन, कुकुम्बर वगैरह जो है वो लगाया जाता है। रीजनल वेरिएशन, क्रॉप चॉइसेस वेरी बाय रीजन बेस्ड ऑन सोइल एंड क्लाइमेट। जो क्रॉप का चॉइस है कि कौन सा क्रॉप जो लगाया जाता है वो अलग अलग रीजन पे अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि राइस हो गया, तो राइस आप देखेंगे साउथ इंडिया में हर वक्त राइस लगा सकते हैं आप, ठीक है, तीनों सीजन में राइस को कल्टीवेट किया जाता है। वैसे ही मतलब कुछ क्रॉप्स है जो कि आपका सोइल और क्लाइमेट जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो उस हिसाब से वो लोग लगाते हैं। साथ में डबल क्रॉपिंग इन इरिगेटेड एरिया, मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन एनुअली। और जहाँ पे इरिगेशन है, जो लोग मानसून पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक साल में 2-3 बार क्रॉप्स उगाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ बारिश आएगा तो हम लोग धान लगाएंगे उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर लगाएंगे। वो लोग साल में 2-3 बार क्रॉप्स को लगा सकते हैं अगर उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू ऑल।